Hello everybody, welcome to the session of computer graphics. So today we will be discussing DDA line algorithm which is digital differential analyzer algorithm. ये बहुत ही important algorithm है from the examination point of view. आप मुझे follow कर सकते हैं अनअकैडमी पे. अनअकैडमी पे मुझे follow करने के लिए unacademy.com/@jainamita. Here you can follow me on Telegram as well as this is my email address. So if in the case of any queries you can write me a mail over here. This is my YouTube channel. You can like, share and subscribe my channel to get the regular updates, and this is my Facebook page. So for getting the latest updates and the notifications you can definitely like this page. तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आज के कंटेंट्स के साथ में जो है हमारा DDA which is your digital differential analyzer algorithm. डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम. काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से. सो सी द कंप्यूटर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ टू थिंग्स वाइल प्लॉटिंग अ लाइन. वो दो चीज़ें कौन सी होती है? पहली चीज़ होती है कौन से पिक्सल्स प्लॉट करने हैं, विच पिक्सल्स टू प्लॉट, एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज what computations are needed to calculate those pixel positions. तो ये दो चीज़ें बहुत ही important होती है while plotting the line on the computer screen. And now as we all know कि what is the slope intercept line equation. तो अब हम देखेंगे slope intercept line equation क्या होती है. तो slope intercept line equation जैसे कि हम जानते हैं वो होती है y is equal to mx plus b, where m is your slope and b is your y intercept. I can write like this. Okay, तो मान लीजिए मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1. अब मैं b को ऐसे भी लिख सकती हूँ y1 माइनस m ऑफ x1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कहाँ से आया है b इज इक्वल टू y1 माइनस एम एक्स वन? तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. लाइक m होता है हमारे पास में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये होता है स्लोप. ऑलराइट, अब मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x2 माइनस x1. राइट, आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस y2 इज इक्वल टू m ऑफ x2 माइनस m ऑफ x1 प्लस y1. Okay, and y2 is equal to mx2 plus y1 minus mx1. I can write like this. Okay, तो अब मैंने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको मैंने माना है b. तो आप देख सकते हैं इस तरह से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 माइनस mx1, और ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस b. तो इस तरह से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b ओवर हियर. ऑल राइट, तो एज वी ऑल नो दैट द स्लोप इज योर, जैसे हमने अभी देखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन ड्रॉ इट इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन डायग्राम. तो हम इसका एक कार्टेशियन डायग्राम बनाएंगे. दिस इज द कार्टेशियन डायग्राम. सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. सपोज ये एक मेरी लाइन है. ओके, तो ये एक पॉइंट है. दिस इज अनदर थिंग. अगेन आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. सो आई कैन से कि ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2. ओके, बट वी हैव टू सेलेक्ट द पिक्सल्स ऑन द ग्रिड. तो ये कार्टेशियन डायग्राम हमने इस तरह से इसका ड्रॉ कर दिया है. एंड लेट अस ड्रॉ द पिक्सल्स ऑन द ग्रिड. तो हम ग्रिड पे कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ ग्रिड लाइक दिस, जिससे कि चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी. दिस इज़ अ ग्रिड. ओके, सो लेट अस वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट एज अ कंप्यूटर स्क्रीन. आप इसको इस तरह से मान सकते हैं इस ग्रिड को. एंड वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. सपोज़ मैंने बोला कि मुझे इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक सपोज़ लाइन ड्रॉ करनी है. ओके,
तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया है इट इज़ x0, y0, x0 y0 मान लिया, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया x1, y1। तो x0 y0 हमारा इनिशियल पॉइंट है और x1 y1 जहाँ तक हमको लाइन प्लॉट करनी है वो पॉइंट है। सो नाउ दिस इज़ द पॉइंट, बट एवरी टाइम यू हैव टू सी कि ये देखो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सो ईदर आई हैव टू सेलेक्ट दिस पॉइंट और आई हैव टू सेलेक्ट दिस थिंग, देन दिस इज़ ऑल राइट, अगेन दिस इज़ ऑल राइट। तो इस तरह से आई हैव टू सेलेक्ट कि हमें कौन सा पॉइंट इस हिसाब से सेलेक्ट करना है लाइन के अकॉर्डिंगली, टॉप वाला सेलेक्ट करना है, ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, या ये नीचे वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है जब कोई पॉइंट मिडिल से जा रहा है ग्रिड में एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो टू फाइंड दीज करेक्ट पिक्सल्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सम कैलकुलेशंस कि आपको टॉप वाला लेना है, मतलब ये वाला लेना है पॉइंट, या फिर आपको ये वाला पॉइंट लेना है। फॉर दिस यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे इनिशियल पॉइंट्स को। तो इनिशियल पॉइंट्स जैसे मैंने बोले कि x हो जाएगा मेरा x0 और y इज इक्वल टू y0। सो these are my initial points. Okay, so first of all I'll plot x0 y0, this one, and x1 y1 on the grid, and then what we have to find, I have to find x comma round of y. तो x comma round of y ये हमने इसलिए लिखा है बिकॉज सी व्हाट इज़ द राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन आपका एक ऐसा फंक्शन होता है जो राउंड करता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू के अंदर। ओके, सो राउंड फंक्शन, व्हाट डज द राउंड फंक्शन डू, इट जस्ट कन्वर्ट्स द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टू द नियरेस्ट इंटीजर पॉइंट वैल्यू। तो हियर आई कैन सिंपली राइट लाइक दिस, y इज इक्वल टू y0 प्लस m। ओके, and here we are incrementing x by 1, here every time we are incrementing x by 1। आप इधर से देख सकते हैं कि इधर भी इंक्रीमेंट हो रहा है x1 से, इधर भी इंक्रीमेंट हो रहा है x1 से, इधर भी इंक्रीमेंट हो रहा है x1 से। सो एवरी टाइम आई एम इंक्रीमेंटिंग x by 1, तो लाइक दिस वी हैव टू गो ऑन। तो सिमिलरली वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको x इज इक्वल टू x0 प्लस 1, क्योंकि 1 1 ऐड हो रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँगी तो यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, मतलब 1 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 1 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 1 ऐड हो रहा है। तो आई कैन सिंपली से लाइक दिस कि x इज इक्वल टू x0 प्लस 1 और y हो जाएगा हमारा y0 प्लस m, और m एज यू ऑल नो इट इज़ द स्लोप। सो दिस इज़ व्हेन m इज़ लेस देन 1। ये कौन सी कंडीशन होगी, जब हमारा m लेस देन 1 होगा, और m लेस देन 1 कम होगा जब x इंक्रीज करेगा मोर देन y। तो इधर हम देख सकते हैं कि x इज़ इंक्रीजिंग मोर देन y, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जो dy बाय dx होगा, dy बाय dx क्या होता है, स्लोप होता है, तो जो dy बाय dx है इट इज़ लेस देन 1। तो ये वाला प्रोसीजर हम तब फॉलो करते हैं जब स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और हम इसको कब तक रिपीट करेंगे, टिल वी गो टू द x1, मतलब जब तक x की वैल्यू x1 के बराबर नहीं हो जाएगी तब तक हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो आई कैन सिंपली से कि इनिशियल कोऑर्डिनेट जब तक फाइनल कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं आ जाएगा, टिल वी हैव टू गो ऑन एंड ऑन। ऑल राइट, सो आई कैन डू इट इन दिस मैनर टिल x इज इक्वल टू x प्लस 1, तब तक हमको ऐसे ही चलना है, इसमें प्लस 1 करते जाना है और y में क्या करना है, y प्लस m करते जाना है। तो यही चीज़ है कि आपको x के अंदर एक एक इंक्रीमेंट करना है और y के अंदर m की वैल्यू को ऐड करते जाना है। दिस इज़ द फर्स्ट केस। अब हम दूसरा केस लेंगे जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, सो दिस इज केस 2, व्हेन m इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब m ग्रेटर देन 1 होगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि y इज़ इंक्रीजिंग फास्ट देन x, और dy अपॉन dx इज़ ग्रेटर देन 1। आई कैन सिंपली से लाइक दिस, जब स्लोप बड़ा होगा 1 से, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आई कैन राइट लाइक दिस, x इज इक्वल टू x0 प्लस 1 बाय m एंड y इज इक्वल टू y0 प्लस 1। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे पहले वाले केस में था कि x में 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है और y में y0 प्लस m हो रहा है। सिमिलरली इन दिस केस वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि जब m बड़ा होगा 1 से, तो मतलब y इंक्रीज हो रहा है देन x, एंड dy बाय dx इज ग्रेटर देन 1।
तो इनिशियली हमारे पास में क्या है, वी हैव x इज इक्वल टू x0 एंड y इज इक्वल टू y0. तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू प्लॉट नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट राउंड ऑफ x कॉमा y. पहले हम क्या प्लॉट कर रहे थे, x कॉमा राउंड ऑफ y, और अब हम प्लॉट कर रहे हैं राउंड ऑफ x कॉमा y. तो I can say that here we have reversed the roles of x and y when slope is greater than 1. So we will keep on repeating this process till we get x is equal to x plus 1 by m and y is equal to y plus 1. ये वही सिमिलर चीज़ है जो यहाँ पे हमने इसमें लिखी है. So this particular y is coming from the previous iteration and we repeat this process till we get y is equal to y1. ओके, तो ये हमारे दो केसेस होते हैं DDA लाइन एल्गोरिथम के. तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो आई कैन सिंपली से लाइक दिस, व्हेन m इज लेस देन 1 आई हैव टू प्लॉट x एंड राउंड ऑफ y. ऑल राइट, हमें यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसे राउंड ऑफ करना है. एल्स व्हेन m is greater than 1 I have to plot round of x comma y. So this thing we have to see while calculating and doing the computations in DDA. तो जो next video है उसमें हम देखेंगे कि how to do the examples and how the questions can be solved for the DDA line algorithm. So thanks for watching the video and thanks for being with me. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स अ लॉट.